उसके बाद 9 क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से कंपनी का किट सबसे बेहतर रह सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सी कंपनी का किट लगा लो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट विकास स्वागत करता हूं अपना गोविल्स पर। तो अपने चैनल पर काफी बढ़िया सीएनजी, एलपीजी और पेट्रोल गाड़ियों की वीडियोस आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, रिव्यूज पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भूलिएगा मत। आज की वीडियो में 1 से 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो सीएनजी, एलपीजी जो गाड़ियों के ऊपर चलाते हैं, मतलब गाड़ियाँ चलाते हैं, उनके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। अगर आपको आपकी गाड़ी में सीएनजी लगाना है तो भी आपके लिए क्वेश्चंस काफी बेहतर हो सकते हैं। यानी कि जो टॉप 10 मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चंस है सीएनजी के बारे में, यानी कि गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा जो 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीएनजी, एलपीजी गाड़ियों के ऊपर, तो उन क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ। तो चलिए, क्या है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, हम गाड़ी लेते हैं, सीएनजी आप आफ्टर मार्केट फिटमेंट भी करते हो या कंपनी से भी सीएनजी कार लेते हो आप, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत फेस करनी पड़ती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है अगर आप गाड़ी सीएनजी से, पेट्रोल से सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हो। तो चलिए उस क्वेश्चंस को 1 बाय 1 मैं डिस्क्राइब करता हूँ, आपके साथ आंसर्स देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम बेहतर आंसर मिलेगा। तो चलिए, अब क्वेश्चन की लिस्ट आपको चाहिए तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन की लिस्ट भी दिख जाएगी। अगर आपको सडनली किस क्वेश्चन के ऊपर ड्रॉप जाना है तो आप जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके उस क्वेश्चन के टाइमिंग पर क्लिक कर सकते हो, आपको वहाँ पर वो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पर भी जा सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे अच्छी सीएनजी कार कौन सी है, यानी कि विच इज द बेस्ट सीएनजी कार। तो डिपेंड है, अगर आपको बस माइलेज ही चाहिए और आपको मतलब छोटी कार चाहिए तो वैगनार को आप जा सकते हो, क्योंकि वैगनार में ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर का माइलेज मिल सकता है, लेकिन सेफ्टी रेटिंग कुछ है नहीं है, गाड़ी अनसेफ है। फिर भी सुजुकी की सबसे ज़्यादा चलने वाली गाड़ी वैगनार आ जाती है। उसके साथ अगर आपको सेडान लेनी है कंपनी फिटेड सीएनजी में, तो उसमें उसके बाद आ जाती है कि हुंडई की ओरा है, सुजुकी की भी स्विफ्ट है, लेकिन ओरा मतलब बेनिफिट रह सकता है ओरा में, क्योंकि फीचर्स वगैरह आपको बढ़िया आ सकते हैं। अगर आपको MVP बोलते हैं, मतलब मल्टीपर्पज व्हीकल, MPV, तो सुजुकी की और एक आ जाती है, उसको हम बोल सकते हैं एर्टिगा 7 सीटर में, क्योंकि 7 सीटर में कंपनी फिटेड बस एर्टिगा ही आ रहे, उसमें भी फिर सेफ्टी रेटिंग का प्रॉब्लम है। तो अगर आपको बस माइलेज चाहिए, सेफ्टी रेटिंग का कोई इशू नहीं है, तो आप सुजुकी की गाड़ी ले सकते हो। तो उसके बाद आ जाता है दूसरा क्वेश्चन कि सीएनजी गाड़ी आपने बाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूँ कि आपके डेली रनिंग कितनी है, यानी कि अगर आप डेली 50 किलोमीटर से ज़्यादा अगर गाड़ी चलाते हो तो आप सीएनजी के लिए जा सकते हो। अगर विद कंपनी फिटेड सीएनजी यार आफ्टर मार्केट भी जा सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप BS6 गाड़ी में सीएनजी लगा सकते हो आफ्टर मार्केट लेके, अगर आप लगाते हो तो आपकी BS6 के ऊपर अभी तो गाड़ी RC के ऊपर एंडोर्स नहीं हो सकता है सीएनजी, और उसके साथ आपकी वारंटी भी चली जाती है अगर गाड़ी वारंटी पीरियड में आप सीएनजी लगाते हो। लेकिन अगर आपको उस चीज़ों की जरूरत है नहीं है और आपका डेली का रन 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, तो आप सीएनजी कार इजीली ले सकते हो, सीएनजी भी लगा सकते हो गाड़ी में। लेकिन आपका डेली रन 20-25 किलोमीटर का है, तो उस टाइम पर आप सीएनजी पर नहीं जाओगे तो ही सबसे बढ़िया है। क्या ना, सीएनजी गाड़ियों की कॉस्ट ज़्यादा आती है, थोड़ा बहुत सर्विस करना पड़ता है, इंजन में कोई दिक्कत है नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत कॉस्ट ऊपर चली जाती है। तो इससे अच्छा अगर आपका रन कम है डेली का तो सीएनजी गाड़ी मत लो, अगर रन आपका ज़्यादा है तो सीएनजी कार आप ले सकते हो। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि सीएनजी गाड़ियों के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज में सबसे पहले आ जाता है बूथ पेस, क्योंकि सीएनजी गाड़ी का बूथ पेस बहुत कम हो जाता है सीएनजी लगाने के बाद, और उसके पास गाड़ी का जो वेट है वो 60-70 एक्स्ट्रा बढ़ सकता है, 60-70 kg। तो बूथ पेस का इशू है, कई बार आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा गाड़ी के परफॉर्मेंस के साथ। परफॉर्मेंस यानी कि थोड़ा बहुत पिकअप ड्रॉप या कहीं पर टॉप स्पीड अचीव करने के लिए गाड़ी को थोड़ा टाइम लग सकता है, टाइम मतलब 1-2-4 सेकंड ज़्यादा लग सकते हैं, इतना भी है नहीं कि गाड़ी भागेगी नहीं, सीएनजी गाड़ी काफ़ी बढ़िया भागती है, तो वहाँ पर भी है। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि सीएनजी सबसे सेफ है पेट्रोल की गाड़ियों से, तो इससे अच्छा ये थोड़े 2-3 पॉइंट है, कई बार आपके जो रन कम हो जाता है, यानी कि फुल टैंक करने के बाद सीएनजी गाड़ी 200-250 किलोमीटर ही जा सकता है, लेकिन पेट्रोल की गाड़ी 400-500 किलोमीटर भी जा सकती है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा बार फिल करना पड़ेगा, सीएनजी गाड़ी में रिफिल करना पड़ेगा, यही बस थोड़े से प्रॉब्लम है सीएनजी के बारे में, या कोई और प्रॉब्लम है नहीं है। फिर चौथा क्वेश्चन आ जाता है कि सीएनजी गाड़ी पेट्रोल और डीजल कार से बेहतर हो सकती है या नहीं हो सकती। सबसे बेहतर सीएनजी गाड़ियाँ है, यानी कि ग्रीन गाड़ियाँ है, मतलब ग्रीन गैस हम बोल सकते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली गाड़ियाँ बोल सकते हैं, इको ग्रीन वगैरह बोलते हैं हम, उस टाइप में वो वर्ड नहीं समझ याद आ रहा है मुझे। तो उस हिसाब से सीएनजी गाड़ी सबसे बेटर रह सकती है, क्योंकि क्या है ना, सबसे अच्छा फ्यूल हम पेट्रोल मानते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्टेन रहता है, और सबसे प्रीमियम पेट्रोल का भी और एक आ जाता है प्रीमियम पेट्रोल, उसमें ज़्यादा ऑक्टेन रहता है, लेकिन सीएनजी पूरा ऑक्टेन का ही बना रहता है। तो सीएनजी सबसे अच्छा रहता है इंजन के लिए, इंजन की लाइफ नहीं कम हो जाती है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि इंजन की लाइफ कम होती है तो उसके ऊपर आप बिलीव मत करो, उसका सुनो ही मत। अगर कोई बोलता है थोड़ा परफॉर्मेंस कम हो जाता है पिकअप, तो वहाँ पर आप सुन सकते हो, लेकिन एडवांस लगा के परफॉर्मेंस आप बढ़ा सकते हो। फिर 5वां क्वेश्चन आ जाता है
कि पेट्रोल की गाड़ी हम सीएनजी के ऊपर चला सकते हैं या नहीं चला सकते। यस, कोई भी गाड़ी हो कि अपनी गाड़ी बाईफ्यूल रहती है, पेट्रोल की गाड़ी बाईफ्यूल रहती है। बाईफ्यूल यानी कि पेट्रोल और सीएनजी दोनों भी उसमें आ जाता है, तो कोई इशू नहीं। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल है तो आप इजीली सीएनजी लगा सकते हो, लेकिन याद रखना अगर आपकी गाड़ी बायोफ्यूल है यानी कि बायोफ्यूल हो जाती है, अगर डेली आप गाड़ी शुरू करते हो तो गाड़ी पहले पेट्रोल पर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अगर कंपनी फिटेड है तो एक या कहीं बाहर से फिटेड है, एक 5-10 सेकंड गाड़ी लेती है पेट्रोल से सीएनजी कन्वर्ट होने के लिए। इसलिए आपकी गाड़ी में आपने रेगुलर पेट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो अगर पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी बंद हो जाएगी, गाड़ी चलेगी नहीं अगर आपका टैंक सीएनजी से फुल है भी तो। सिक्स्थ क्वेश्चन आ जाता है कि हम ऑटोमेटिक कार्स में आप सीएनजी लगा सकते हैं और नहीं लगा सकते। कोई इशू नहीं, आप ऑटोमेटिक कार्स में भी सीएनजी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। बस आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस में थोड़ा इशू आ सकता है जब गाड़ी का जो ऑटोमेटिक कार्स का जो गियर शिफ्ट रहता है, कहीं पर गाड़ी थोड़ा सा जर्क मार सकती है, बस वही इशू है। बाकी ऑटोमेटिक कार्स में भी कोई इशू नहीं है। जो मैनुअल ट्रांसमिशन की कार आती है उनसे थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर का आपको ऑटोमेटिक में थोड़ा सा माइलेज कम हो सकता है, लेकिन कोई इशू नहीं, ऑटोमेटिक कार्स में भी आप सीएनजी लगा सकते हो। उसके बाद 7th क्वेश्चन आ जाता है अपना कि 10 या 12 केजी का जो सीएनजी टैंक है उसमें हम कितना सीएनजी फिल कर सकते हैं। सीएनजी का जो फिलिंग कैपेसिटी है वो सीएनजी पंप के प्रेशर के ऊपर डिपेंड है, यानी कि 200 बार 250 बार, उसके ऊपर तो प्रेशर कहीं पर रहता नहीं है, 225 के ऊपर ही रहता नहीं है। अगर आपका 10 केजी का टैंक है, क्योंकि मेरा 10 केजी का टैंक है, एज पर माई एक्सपीरियंस, अगर मैं जहाँ पर रेगुलर सीएनजी भरता हूँ वहाँ पर 210 या 215 तक का प्रेशर रहता है, तो वहाँ पर इजीली मेरा 9.8 केजी 9.7 केजी तक भी सीएनजी फिल हो जाता है 10 केजी के टैंक में। अगर आपके यहाँ पर प्रेशर कम है तो आप ऐसा मान लो अगर 200 के नीचे प्रेशर है तो 10 केजी के टैंक में 8.5 केजी भी बैठना मुश्किल हो जाता है, 7 केजी भी बैठता है। कई बार मैं मेरे गांव में भरता हूँ तो वहाँ पर 6.5 केजी भी बैठता है सीएनजी टैंक में 10 केजी के। तो डिपेंड है कि सीएनजी टैंक के प्रेशर के ऊपर, प्रेशर बढ़िया है 200 बार के ऊपर तो गाड़ी में 10 केजी के टैंक में लगभग 9.7 केजी भी बैठ सकता है, और 12 केजी के सीएनजी टैंक पर लगभग 11.5 केजी के भी ऊपर सीएनजी बैठ सकता है। 8वां क्वेश्चन आ जाता है कि सीएनजी टैंक की जो एक्सपायरी आती है या नहीं आती है। सीएनजी टैंक की एक्सपायरी नहीं आती है क्योंकि अपनी गाड़ी की जो सीएनजी की जो गाड़ियाँ रहती है उनकी लाइफ 15 या 20 साल रहती है, क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी लाइफ भी ले सकते हैं हम 20 साल की, तो 15 या 20 साल रहती है। तो सीएनजी टैंक आराम से 20 साल चल सकता है, लेकिन हर 3 साल में हमने उसको हाइड्रो टेस्ट करनी पड़ती है। हाइड्रो टेस्ट यानी कि सीएनजी टैंक निकालो या जो सीएनजी सर्टिफाइड एजेंसी रहते हैं उनके पास दे दो, वो हाइड्रो टेस्ट करके देते हैं कि आपकी गाड़ी में सीएनजी टैंक में कहीं करोजन है, लीक हो रहा है या कितने साल ऑयल चल सकता है, कोई इशू नहीं है। वो टेस्ट बस आपको करनी है, एक्सपायरी नहीं आती है, आप सालों साल चला सकते हो, लेकिन हर 3 साल में आपको उसकी टेस्ट करनी जरूरी है। उसके बाद 9th क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से कंपनी का किट सबसे बेहतर रह सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सी कंपनी का किट लगा लो। मैं तो ऐसा बोलता हूँ किसी भी कंपनी का किट लगा लो, कोई इशू नहीं है, बस फिटिंग सही होनी चाहिए, ट्यूनिंग सही होनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी सुजुकी की है तो देख लो आप सुजुकी कंपनी कौन सी कंपनी की किट आपकी गाड़ी में कंपनी फिटेड गाड़ी में लगाती है, यानी कि मेरे हिसाब से BRC की किट आती है सुजुकी गाड़ियों में। तो अगर आपकी सुजुकी गाड़ी है तो BRC किट ले लो। अगर होंडा की आपकी गाड़ी में लगाना है तो देख लो i20 में, i10 में या ओरा में कौन सी कंपनी की किट आ रही है, उस टाइप की किट लगा लो। तो कोई इशू नहीं, कोई भी किट लगा लो, इंडियन लगा लो, अर्जेंटीना लगा लो या कोई इटली की लगा लो, कोई इशू नहीं, बस सबसे इंपॉर्टेंट है फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आ जाता है कि सीएनजी कार इंजन को डैमेज कर सकते या नहीं कर सकते। ये मतलब ये ना सबसे खराब क्वेश्चन लगता है मुझे कि बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं कि सीएनजी गाड़ियों की इंजन लाइफ है वो कम हो जाती है, टूट गया यार इंजन लाइफ जो कम हो जाती है सीएनजी गाड़ियों की, तो ऐसा कुछ है नहीं है। सीएनजी का जो रहता है हमने देखा अभी ऑक्टेन सबसे ज़्यादा ऑक्टेन सीएनजी में रहता है, तो ऑक्टेन सबसे बेहतर रह सकता है अपनी गाड़ी के फ्यूल में। तो ऑक्टेन की गाड़ियाँ सबसे बेहतर रहती है। सीएनजी आपकी गाड़ी के इंजन को डैमेज नहीं करेगा, कभी भी नहीं कर सकता है। अगर कोई बोलता है कि नहीं गाड़ी खराब हो रही है तो इसका मत सुनो, उस बंदा गलत बता रहा है आपको। बस सीएनजी से आपको थोड़ा सा पिकअप ड्रॉप आ सकता है, वो सबसे एक ही इशू है, और थोड़ा सा आपका डिक्की का पेस कम हो जाएगा, लेकिन बाकी कोई इशू नहीं सीएनजी गाड़ियों में। तो अभी तक तो 10 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन मिस किया है, अगर आपको उसका आंसर चाहिए तो कमेंट करके पूछेगा, मैं आंसर हर एक क्वेश्चन कर देता हूँ। अच्छा भी कमेंट हो, बुरा भी कमेंट हो, मैं सबके आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने की भूलिएगा मत। जय हिंद।